चलिए अब सीधा आपको ले चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि आज ये 9वां और अंतिम दिन है। कीजिए दूसरा 21 नंबर डिमांड, खास करके महिला सुरक्षा के लिए मैं मांग करना चाहूंगा कि बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता कराए सरकार। बहुत बड़ी आवश्यकता मैं मानता हूं। और जो राशन डिपोज के लिए महिलाओं का आरक्षण दिया गया है, उसके लिए भी मैं मांग करना चाहूंगा कि प्राथमिकता इसमें जो डिवोर्स्ड है महिला, हैंडीकैप्ड है या डेस्टिट्यूट जिनको आवश्यकता है, जो उनका मान लो आगे विडो हैं या फिर डिवोर्स है, जिनको आवश्यकता है उनको देने का काम कीजिए। और आखिरी में मुख्यमंत्री जी से मैं विशेष करके कहूंगा, उनसे मैंने मुलाकात भी की थी कि दिवाली को जिला बनाने के लिए नशे की समस्या को देखते हुए, तो मैं प्राथमिकता से उनसे डिमांड नंबर 36 के अंतर्गत मांग करना चाहूंगा कि अगर जिला बनाने में कोई विलंब रहता है, उससे पहले जिस तरीके से हांसी को पुलिस जिला बनाया गया, उसी तरीके से दिवाली को प्राथमिकता पे, ताकि क्राइम और ड्रग्स पे काबू पाया जा सके, उसको पुलिस जिला बनाने का काम कीजिए। धन्यवाद। रणधीर गोलन जी। जी एक मिनट माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोले। शिषपाल जी बैठ। अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक गलत परंपरा की तरफ हम जा रहे हैं। वास्तव में ये जो अप्रोप्रिएशन बिल जब रखा जाता है, उसके बाद जो डिमांड्स बताई जाती हैं बजट के अंदर, इसमें इतना ही प्रावधान होता है कि इसमें इतना पैसा इसके लिए रखा गया है। डिमांड इसकी इतनी की जाती है, मान लो किसी चीज़ के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपए रखा गया है, तो रखा जाता है कि 5 करोड़ 20 लाख जो आपने रखा है ये कम है, इसको बढ़ा दिया जाए। किसी में लगता है ये ज़्यादा है, इसको कम कर दिया जाए। एक डिमांड इतनी ही होती है। हमने उस पर तो कहीं कोई बात बोली नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, मेरे क्षेत्र में ये करा दो, मेरे क्षेत्र में ये करा दो। ये तो जो 3 दिन चला है, वो 3 दिन उस काम के लिए वो था। आज जो हम रख रहे हैं, ये वास्तव में कोई उसका प्रावधान नहीं है। और ये भी केवल एक मौका दिया जाता है कि भाई हाँ, इसके अंदर हालांकि चूंकि बजट रखा जा चुका, फाइनेंशियल वो एक बिल है, फाइनेंशियल बिल में हमको भी पता है कि केवल अपनी भावना हमने बतानी है। उस भावना को कोई नोट करेगा, कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग नोट कर लेंगे, कोई और नोट कर लेगा कि भाई चलो अगर डिमांड आई है तो आगे चल करके कोई सप्लीमेंट्री बजट आएगा, कोई रिवाइज्ड एस्टिमेट आएंगे, उसके अंदर उनको शामिल करने का एक प्रावधान हो सकता है। अब हमने जो शुरू कर दिया है, तो जो 3 दिन की पहले कसरत थी वो सारी खत्म कर दी और नए 3 दिन का प्रावधान फिर कर दिया। करना हो तो करें। मैं अगर आप 3 दिन भी बोलना चाहें तो मैं सुन सकता हूं और उसका उत्तर दे सकता हूं। मैंने इस बार 4 उत्तर दिए हैं, 4 बार मैंने भाषण किए हैं। एक भाषण और भी कर सकता हूं और 2 घंटे का कर सकता हूं, दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन क्या हम ऐसी परंपराएं शुरू करेंगे जिसमें से नहीं नीचे? अगर एक मैं बत्रा जी की कहूं तो उन्होंने जो कहा कि मेडिकल एजुकेशन में जो रोहतक के लिए वहां पैसा कहां से लाएंगे, तो उसका जवाब तो बनता है कि हमने उसमें जो प्रावधान किया है उसके अंदर मेडिकल एजुकेशन का अलग से 800 समथिंग करोड़ का एक बजट प्रावधान किया हुआ है मेडिकल एजुकेशन का। उसी में मेडिकल कॉलेज में बनेंगे, उसी में मेडिकल कॉलेज में और कोई एक्सटेंशन होगा, वो होगा। तो ये कोई क्लैरिफिकेशन कोई हो तो समझ में आती है। पैसा कम ज्यादा का कोई डिमांड हमारी है तो हम रख सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बस स्टैंड, मेरे यहाँ कॉलेज, मेरे यहाँ सेक्रेटेरिएट, मेरे यहाँ ट्यूबवेल, मेरे यहाँ ये इसके ऊपर बोलने का प्रावधान हमने तो पहले कभी होता भी नहीं था। आज शुरू किया तो इसी बात को लेकर किया था। जो सारे पुराने लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो बताएं कि ये डिमांड्स का विषय होता क्या। हाँ, ठीक है, बोल सकता है, सबका अधिकार है, लेकिन जो डिमांड नंबर बता के तो उसके डिमांड में क्या, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट क्या करना है वो बोलना है। कोई डिमांड्स ऐसे नहीं बोलनी है। चलिए पब्लिक इम्पोर्टेंस और यूनिवर्सिटी पॉलिसी के ऊपर ये एक मिनट, मैं आपको बत्रा जी, आप तो जानते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक मिनट। द डिबेट ऑन अप्रोप्रिएशन बिल शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी implied in the grants covered by the bill which have not already been raised, जो पहले दोबारा रेज नहीं की चुकी है, while the relevant demand for grants were under consideration। तो ये तो एक डिबेट दोबारा से बजट सेशन थोड़ा ही है ये। चलिए, मैं शिषपाल जी बैठ जाइए प्लीज। नहीं, अब हो गया।
हो गया। अभी सर डिमांड बोलेंगे। और इसमें मैं एक आश्वासन दे देता हूं कि आपकी जो भी इलाके की डिमांड्स हैं आप लिख करके विभाग को भेज दीजिए, चाहे वो वित्त मंत्री के नाते मुझे भेज दीजिए, चाहे कैसे भी आप पहुंचा दीजिए। पहुंचाने के बाद आगे विभाग जो योजनाएं बनाएगा आपकी सब डिमांड्स को उसमें कंसीडर किया जाएगा। फिजिबिलिटी है तो पूरी होगी, आवश्यकता है तो पूरी होगी, और केवल राजनीतिक अपना महत्व जताने के लिए हम रखेंगे कि नहीं देखो मैंने तो जाके वहां डिमांड रखी थी, वो भी चाहे अखबारों में दे दें, अखबारों में दे देंगे। मुख्यमंत्री जी से मांग कर ली हमने। आप कोई बात नहीं अखबारों में दे, लेकिन इसको एक ऐसा विषय ना बनाए जिसका कोई अर्थ नहीं है। प्रश्न है, बैठ जाइए जी। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। हाँ जी। It's a good effort and attempt by the government when name of the Punjab to Haryana it has been come. लास्ट बजट सेशन के अंदर मुख्यमंत्री ने ये एक घोषणा की थी, जब तक घोषणा में रहेगी कि हम एक रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट लेके आएंगे, जिसके अंदर हमारे स्टैट्यूट के अंदर बहुत से ऐसे, क्योंकि एक एग्जांपल छोटा देना चाहता हूं, आज ये अमेंडमेंट बिल यहाँ पर पास होते हैं, फिर वो मेन स्टैट्यूट का पार्ट बन जाते हैं, पर वो अमेंडमेंट बिल भी हमारे स्टैट्यूट के अंदर रहते हैं। पार्लियामेंट में ये सिस्टम है अकॉर्डिंगली, तो इसलिए यहाँ भी जो इतने बड़े बड़े कमरे भर जाएंगे उन बिलों से, उसकी बोझ करने के लिए देयर शुड बी वन लेजिस्लेटिव कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ एंड विद द, मैंने बार में चिट्ठी भी लिखी है मुख्यमंत्री जी को, उसमें रिपीलिंग एक्ट लाया जाए और उसमें जो कानून का वजन है और किताबों का वजन घटाया जाए। ठीक है। चाहता हूँ, एक तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये इतने एक्ट और हैं। पंजाब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है मेन है, हाँ। उसका कहीं जिक्र नहीं है, और ये इतने एक्ट और है जिनका कहीं जिक्र नहीं है। नहीं 150 नहीं, आप टाइटल तो अमेंड कर दोगे, तो जगह जगह हरियाणा के एक्ट में ये लिख रखा है, ये एरियल्स विल बी रिकॉर्ड एज पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, तो वहाँ जो लिखा है उसको कैसे करोगे? या इसके अंदर जैसे ये है प्रिलिमिनरी है, एक्सटेंड टाइटल ऑफ द कमेंसमेंट इट शैल बी कॉल्ड एज सच, उसमें अंदर बॉडी में जहाँ पंजाब का लिखा हुआ है नाम, वही है, कैसे डिलीट करोगे? वही हमने कहा है जो टाइटल को आप डिलीट कर दोगे। हाँ जी, टाइटल डिलीट कर दोगे, अंदर जो बॉडी में जहाँ पंजाब एक्ट का हवाला था उसको उसके लिए बाद में कोई कमेटी बना करके कर देंगे उसको। नहीं, उसके लिए जैसे बत्रा जी ने कहा ना, इसमें अमेंडमेंट करो। हाँ जी, wherever the Punjab Act is written that should be understood as हरियाणा अमेंडमेंट, उसमें इसमें अमेंडमेट करो। या यही लिखा है, कैसे पॉसिबल है? नहीं यही लिखा है इसमें, जगह जगह हरियाणा का इट इज नॉट, ये तो इतने हैं। आप मेरा ख्याल तो आप इसको ठीक ढंग से नॉट गोइंग टू सफाइस अनलेस उसकी बॉडी में भी आप प्रोविजन करो। इतनी जल्दी से होगा? अब इस सारे को देखो, जहाँ लिखा हुआ है एज लैंड पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट रिकवरी। मेरा ये कहना है कि अगर कोई एक मिनट मलिक साहब, एक प्रपोजल हमने बनाई है और एलआर से भी, चीफ सेक्रेटरी से भी कमेटी बनाने के बाद, उसके ऊपर डिस्कस होने के बाद ये हमने तय किया है। अगर कोई कमी इसके अंदर है, आज हम इसको पास कर लें, उसके अंदर अमेंडमेंट करके फिर दोबारा कर देंगे। ये आज इसको पास कर दें। हाँ जी, अच्छा स्टेप है ये, अच्छा स्टेप है, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई कमी, बार कितनी बार करोगे? कोई बात नहीं, अगले सेशन में फिर कर देंगे। क्या दोबारा आ जाएगा? इसको पास हो जाने दो, इसको पास हो जाने दो, अगली बार। मैंने तो कमियां बताई है। हाँ, जो आप लिख करके उसको कैसे दूर करोगे? आप एक बार लिख करके दे दो, अगर उसके जरूरत होगी तो अगले उसमें अमेंडमेंट कर दो। कौन से एक्ट में अमेंड करोगे? जो
उसके लिए जो प्रोसेस करना पड़ेगा वो पूरा करेंगे। प्रश्न है कि हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ, तो ये तो यूनानिमस ही हो गया। हाँ, पास करो, ये इतने एक्टर है कि इनको क्या करोगे? हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। प्रश्न है कि क्लास 2 से 5 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लासेस 2 से 5 विधेयक का पार्ट बने। प्रश्न है कि शेड्यूल विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शेड्यूल विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बन। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। एनेक्टिंग फार्मूला। प्रश्न है कि एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का एनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। क्लास 2। प्रश्न है कि क्लास 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 2 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। एनेक्टिंग फार्मूला। प्रश्न है कि एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का एनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें।
हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि पंजाब श्रमिक कल्याण निधि हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब श्रमिक कल्याण निधि हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि पंजाब श्रमिक कल्याण निधि हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। प्रश्न है कि क्लास 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 2 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। अनेक्टिंग फार्मूला। प्रश्न है कि अनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा आकस्मिक निधि संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। प्रश्न है कि क्लास 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 2 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। अनेक्टिंग फार्मूला। प्रश्न है कि अनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना।